हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्काई नेट क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। फ्रेंड, आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। हाँ फ्रेंड, अगर आप नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फ्रेंड, संविधान सभा ने कुल मिलाकर 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था, जिसमें से एक प्रारूप समिति भी था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड, इसका आंसर है सरदार पटेल जी। ऑप्शन सी, सरदार पटेल। सरदार पटेल जी प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बी.एन. राव। बी.एन. राव जी ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव जी थे। इनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव जी ने जो संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया था, उसमें मूल रूप से 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथा अधिवेशन जो है 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक हुआ था, जिसमें से 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आया कि भारतीय संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में इस राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत की गई? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत या स्वीकृत किया गया था। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, इनमें उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसके अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। इसके बारे में ये जानकारी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। थोड़ा इस प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में बड़ा कन्फ्यूजन होता है झंडा समिति के बारे में। थोड़ा झंडा समिति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 2 झंडा समिति हुई थी, लेकिन यहाँ जो पूछा गया है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक झंडा समिति और हुआ था, उसके अध्यक्ष जो थे जे.बी. कृपलानी, लेकिन संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड।
क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड इसका आंसर है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, पूर्ण स्वराज की घोषणा उस अधिवेशन में किया गया था तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष में जनगण मन को भारत में अपनाया गया? किस वर्ष में जनगण मन को भारत में अपनाया गया? तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन पहली बार भारत में अपनाया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड का है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया? तो फ्रेंड इसका आंसर है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को अपनाया गया। राजकीय चिन्ह क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राजकीय चिन्ह या सारनाथ वाराणसी, सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में स्थित अशोक के चिन्ह, अशोक के सिंह स्तंभ के शीश की अनुकृति है। इसको ही राजकीय चिन्ह कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्यों की संख्या थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यों की संख्या थी? तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन डी 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। उनके नाम इस प्रकार हैं, तो नाम भी जान लेते हैं कौन कौन थी, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। तो इनके नाम हैं विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। तो फ्रेंड ये 15 महिलाएं थीं जिनको भारतीय सभा में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड अब अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिल जाए। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपने फ्रेंडों को भी हमारा वीडियो शेयर ज़रूर किया करिए। थैंक यू फ्रेंड।